दोस्तों, क्या कायनात में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां वक्त रुक जाए, जहां मादा यानी मैटर, सितारे, सियारे सब गायब हो जाएं और रोशनी भी कैद हो जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कायनात के सबसे बड़े शिकारी और सबसे बड़े राज यानी ब्लैक होल की। अक्सर लोग समझते हैं कि ब्लैक होल एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर है जो सब कुछ निगल लेता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और कुछ हद तक खौफनाक है। आज इस वीडियो में हम कायनात के इस स्याह सुराख की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं तो आपके साथ क्या होगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प वीडियो। सबसे पहला सवाल, ब्लैक होल की पैदाइश या आगाज कैसे होता है? ब्लैक होल कोई असल में सुराख नहीं होते, बल्कि ये मादे का एक बहुत ही डेंस मजमुआ होता है। इसे समझने के लिए हमें सितारे की मौत का मंजर देखना पड़ेगा। जब हमारे सूरज से 10 से 20 गुना बड़े सितारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो अपनी ही ग्रेविटी के बोझ तले दबना शुरू हो जाता है। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में यह सितारा सिकुड़ कर एक छोटे से नुक्ते में बदल जाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इसके बाद जो बाकी रह जाता है वो जस्ट एक सिंगुलैरिटी है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के तमाम कवानीन फेल हो जाते हैं। जरा तसव्वुर करें, अगर हम पूरी जमीन को दबाकर एक मटर के दाने जितना कर दें तो वो भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। तो अब बात करते हैं ब्लैक होल की साख्त की। ब्लैक होल के गिर्द एक सरहद होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। इसके गिर्द एक चमकता हुआ दायरा होता है जिसे एक्सेलरेशन डिस्क कहते हैं। ये मिट्टी और गैस का वो मजमुआ है जो ब्लैक होल में गिरने से पहले लाखों डिग्री तक गर्म होकर चमकता है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि कायनात की हर बड़ी गैलेक्सी के दरमियान एक बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है। हमारी अपनी मिल्की वे के मरकज में भी स्ट्रेटस ए नामी ब्लैक होल मौजूद है जो हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा वजनी है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने इस अमल को स्कैटिफिकेशन का नाम दिया था, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी फासले के साथ बहुत तेजी से बदलती है। इसलिए अगर आप पैरों के बल गिर रहे हैं तो आपके पैरों पर लगने वाली खिंचाव की कुव्वत आपके सर के मुकाबले में कहीं ज्यादा होगी। नतीजा ये होगा कि आप किसी नूडल की तरह से लंबे खींचे चले जाएंगे, यहाँ तक कि आपका जिस्म एटम्स में तहलील हो जाएगा और वो भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन हैरत की बात यह भी है कि अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा हो तो शायद आपको ये खिंचाव महसूस ही ना हो और आप आराम से इवेंट ऑफ होराइजन पार कर लें। अब बात करते हैं टाइम डायलेशन की। आइंस्टाइन के मुताबिक जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी वक्त उतना ही सुस्त चलेगा। अगर आपका दोस्त दूर से आपको ब्लैक होल में गिरते हुए देखे तो उसे लगेगा कि आपकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, यहाँ तक कि आप इवेंट ऑफ होराइजन पर पहुंचकर हमेशा के लिए जम जाएंगे। आपके दोस्त के लिए शायद हजारों बरस गुजर चुके हों, लेकिन आपके लिए सिर्फ चंद लम्हे ही गुजरे होंगे। ये टाइम डायलेशन ब्लैक होल को कायनात की एक टाइम मशीन भी बना देता है। ब्लैक होल्स कायनात के वो दरवाजे हैं जिनके पीछे क्या है ये आज भी एक राज है। क्या ये किसी दूसरी कायनात का रास्ता है या मादा यानी मैटर की आखिरी मंजिल? साइंसदान आज भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।